जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम क्लास 9 हेल्थ केयर महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आज हम आप लोग के लिए मॉडल सेट 2 लेकर आए हैं। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को देखें और जितना ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य का मुख्य आधार क्या है। आप सभी का पहला प्रश्न है कि स्वास्थ्य का मुख्य आधार क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ए ऑप्शन में बीमारी, बी पोषण, सी अस्वस्थता, डी प्रदूषण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, पोषण। स्वस्थ का मुख्य आधार क्या होना चाहिए, तो पोषण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, हमें स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमें अपने शरीर के सभी अंगों की नियमित रूप से सफाई करना चाहिए। साथ ही हाथों की सफाई मुख्य रूप से 20 से 30 सेकेंड करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि जीवन रक्षक दवा किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आप लोग के लिए है कि जीवन रक्षक दवा किसे कहा जाता है। ऑप्शन है विटामिन, बी एंटीबायोटिक, सी इंजेक्शन, डी पानी। तो जीवन रक्षक दवा के रूप में काम करता है, हमारे शरीर में एंटीबायोटिक करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वहीं विटामिन भी हमारे शरीर के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी सभी का अलग अलग कार्य है और ये सभी का नियमित रूप से हमारे शरीर में होना या तो इसका सेवन करना हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित किए जाते हैं। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारे गांव स्तर पर होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 4 की ओर पहुंच चुके हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रणेता कौन है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, चरक। चरक को आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति का प्रणेता कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 कहता है कि पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी है। तो पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ए मलेरिया, बी डायरिया, सी टीबी और डी चेचक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। डायरिया जो है वो पानी से फैलने वाले बीमारी की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि मलेरिया किसके काटने से फैलता है। काफ़ी इजी सवाल है और इस प्रश्न का जो आंसर है वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से मलेरिया बीमारी फैलता है या फिर होता है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा है। तो डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो डेंगू जो होता है वो एंडीज एजिप्टी मच्छर से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही डेंगू मच्छर जो है मेरे प्यारे बच्चों वो स्वच्छ जल में पनपता है, तो आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। इसके अलावा भारत में पोलियो की शुरुआत कब की गई, तो 1995 ईस्वी में की गई थी। आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 कहता है कि शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति किससे बढ़ती है। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, विटामिन सी के कारण। किसके कारण, विटामिन सी के कारण शरीर की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ती है। वहीं विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा, तो रतौंधी ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस और विटामिन के की कमी से क्या होता है, आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 कहता है कि लाल रक्त कणिका यानी कि आरसीबी कहाँ बनती है। सबसे पहले आरसीबी क्या होता है, तो रेड ब्लड सेल होता है। और ये कहाँ पे बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो ये बनता है हमारा अस्थि मज्जा में बनता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कहता है कि पोलियो किस वायरस से होता है। पोलियो किस वायरस से होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो पोलियो जो है मेरे प्यारे बच्चों वो पोलियो वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। और पोलियो से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा ड्रॉप दिया जाता है, तो ओपीवी पिलाया जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कहता है कि शिशुओं को पोलियो से बचाने के लिए कौन सा टीका लगा दिया जाता है। तो शिशुओं को पोलियो से बचाने के लिए अभी हमने ऊपर बात किए थे कि ओपीवी लगाया जाता है, ओरल पोलियो वायरस दिया जाता है, जो कि एक ड्रॉप के रूप में होता है। और आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि यह कितने बूंद पिलाई जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है मेरे प्यारे बच्चों। तो हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना।
यानी हमारी बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। साथ ही रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से मनुष्य का शरीर पतला दुबला हो जाता है, शारीरिक रूप से वो मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। तो प्रश्न ये भी काफ़ी अच्छे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है कि शुद्ध पेयजल प्राप्त करने की सबसे सरल विधि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, शुद्ध जल पेयजल को प्राप्त करने के सबसे सरल तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे सरल तरीका है उबालना। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न कहता है कि एड्स का संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? HIV एड्स का संक्रमण किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया मच्छर के कारण, दूषित भोजन के कारण, असुरक्षित यौन संबंध और डी हवा के कारण। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन सही है, ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, असुरक्षित यौन संबंध के कारण। प्रश्न संख्या 15 कहता है कि आयुष मंत्रालय कब गठित हुआ? आयुष मंत्रालय कब गठित हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो ये गठित हुआ 2014 में गठित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। वहीं स्वच्छ भारत अभियान भी 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ है, आप लोग इसे भी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न कहता है 16 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था या फिर कब शुरू हुआ? भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत में टीबी नियंत्रण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न कहता है 70 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि हेल्थ फॉर ऑल का नारा कब दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था मेरे प्यारे बच्चों 1978 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न कहता है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO सबसे पहले इसके बारे में जान लेते तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1948 ईस्वी में की गई थी और इसका उद्देश्य क्या था? तो विश्व भर में बीमारियों को दूर करना। और यहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, जिनेवा। जिनेवा WHO का मुख्यालय है। आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें कि जी वर्तमान में WHO में सदस्य देशों की संख्या कितनी है। इसके लिए आप लोग को ऑप्शन दिया जा रहा है 194, 193 और 164। सारे प्रश्न तीनों प्रश्न का ये ऑप्शन दिया गया है प्रश्न का, आप लोग हमें जल्दी से कमेंट करें। नेक्स्ट आता है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर भी चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। रतौंधी यानी ब्लाइंडनेस जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि पीलिया किस अंग की बीमारी है? मेरे प्यारे बच्चों, पीलिया जो है वो किस अंग की बीमारी है? तो ये यकृत से जुड़ा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथ ही आप लोग तैयारी में अभी से लग जाए, क्योंकि आप लोग का हो सकता है S1 का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, तो उसमें से सारे प्रश्न ये सब पूछे जाते हैं। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करें। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि पानी में मिलाया जाने वाला क्लोरीन किस कार्य के लिए उपयोगी है? तो आप सभी को जानकारी होना चाहिए कि पानी में जो मिलाया जाने वाला क्लोरीन है वो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो कीटाणुनाशक के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है? तो लीवर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्तदान कितनी आयु से किया जा सकता है? रक्तदान किसी व्यक्ति को कितने वर्ष की उम्र से की जानी चाहिए? तो 18 वर्ष की उम्र पूरी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? तो रक्त का जो द्रव भाग होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। मानव रक्त में एक समूह कितने हैं? तो 4 होते हैं। आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 कहता है कि सफेद रक्त कणिका WBC का कार्य क्या है? WBC का कार्य क्या? व्हाइट ब्लड सेल का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में मेरे प्यारे बच्चों? तो इसका काम होता है रोगों से बचाना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न की ओर चले। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि कुष्ठ रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? तो कुष्ठ रोग का कारक जीवाणु मेरे प्यारे बच्चों वो कौन सा हो जाएगा? माइक्रो बैक्टीरियम लेप्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कुष्ठ रोग का से हमारे शरीर में किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है? आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 कहता है कि क्षय रोग यानी कि टीबी किस अंग को प्रभावित करता है। तो टीबी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो किसे प्रभावित करता है, तो वो हमारे फेफड़े को करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा प्रश्न कहता है कि विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त का कौन सा समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। सार्वभौमिक दाता किस रक्त समूह को कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वो कहा जाता है माइनस ओ को कहा जाता है, ओ माइनस को, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट 30 और आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक है। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? संतुलित आहार। संतुलित आहार से अर्थात हमारे भोजन में हमें नाना प्रकार की वस्तुएं लेनी चाहिए, ताकि हमारे बॉडी को प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह मिलते रहे। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।